हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रियान। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। तो आज और हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर साइंस फोर चैप्टर नंबर साइंस 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स। एटम्स। Atom characteristic: number of proton in the nucleus, the atom number of that atom. जो प्रोटॉन होता है ना, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं ना, उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर एटम्स में। और जो प्रोटॉन आर यूज टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स, प्रोटॉन्स है ना, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो यूज होता है। द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो एटॉमिक नंबर होता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है। अभी जे थॉमसन ये बोल रहा है कि इसमें एक्चुअली अभी जे थॉमसन इधर ये बोल रहा है कि अम, इसमें हम लोग को ब्लूबेरी दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली वाटरमेलन आता है। ये जो है वाटरमेलन में हम लोग देखते हैं रेड कलर आता है जिसमें। तो वो जो रेड कलर है, ऐसा जे थॉमसन ने बोला है कि जो रेड कलर है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके जो वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे कि हम लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं। ऐसा ये हम लोग देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके जो सीड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऐसा जे थॉमसन ने बोला है। वो ये डायग्राम एग्जाम में भी आता है, फाइनल एग्जाम में। डेल्टा एटॉमिक थियरी। डेल्टा एटॉमिक थियरी: द ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। इस दुनिया में जितने भी मैटर है वो एटम से बने हुए हैं। एटम्स आर इनडिस्ट्रीब्यूटेबल एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल्स। जो एटम होता है ना, वो डिवाइड नहीं कर सकता कौन से भी स्मॉल पार्टिकल्स में। All atom one element are exactly alike but are different from atom of one element. जो एटम होता है ना, जो एटम होता है वो वन एलिमेंट होता है, पर जब भी हम दो एटम को मिक्स करें वो अलग एलिमेंट बना सकते हैं। अभी ये तीन नाम है, इधर तीन नाम दिए गए हैं। इधर दिए गए हैं थॉमसन। अभी थॉमसन ये बोल रहा है कि स्पीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो स्पीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, स्पीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि हम लोग ये देख सकते हैं। ये जो ये जो सर्कल है, जो वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये। और ये जो सर्कल है अंदर, जो माइनस के जो बाहर है, वो इसको इलेक्ट्रॉन्स बोला है थॉमसन ने। और ये ऐसा बोल रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, मतलब एटम एक न्यूट्रल है, सॉरी, ये एटम है पूरा न्यूट्रल है। अभी रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था कि स्पीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस का जो बीच वाला पार्ट था उसको रुदरफोर्ड ने उसका नाम दे दिया न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। और रुदरफोर्ड मॉडल साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत स्मॉल है, और उसका टू साइज ऑफ एटम, उसका एटम है। और बोर्स ऐसा बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रिएट ऑर्बिट्स एंड डू नॉट रेडिएट। और अभी बोर्स ने क्या किया कि इसका नाम दे दिया NML, और बीच वाला जो था वो हम लोगों ने रुदरफोर्ड ने उसका नाम दे दिया न्यूक्लियस। और ये चीज़ एग्जाम में भी आती है। और जो था दी ऑर्बिट वर टर्म्ड एज एनर्जी शेल्स लेबल्ड एज KLMN, और N इज इक्वल टू 1 2 3 4 नंबर, मतलब इसका नंबर दे दिया है बोर्स ने। जाना अभी न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में एक ही होता है। और फिर हीलियम में फर्स्ट ऑर्बिट में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है ना, लिथियम में, तो उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद के ऑर्बिट में एक होता है। और इसमें कहा गया है कि
न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट में कभी भी 2 ही हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो बेरिलियम में न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं और उसके बाद के ऑर्बिट में 2 होते हैं। ऐसे करके 8 होते हैं हमारा। पूरे। उसके बाद सोडियम में न्यूक्लियस के बाद 2 होते हैं और उसके बाद के ऑर्बिट में 8 होते हैं, और फिर थर्ड ऑर्बिट में फिर से 1 आ जाता है। और ऐसे ही करके आपको कैल्शियम तक 8 ऑर्बिट तक आ सकते हैं। मतलब 3 ऑर्बिट, मतलब 1 2 3 जितने भी ऑर्बिट हो, सभी ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में कभी भी 2 ही होते हैं और उसके बाद के ऑर्बिट में कभी भी 8 होते हैं, और उसके बाद के जितने भी ऑर्बिट हो सारे में 8 आता है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर 4 साइंस में, Structure of स्ट्रक्चर ऑफ an एन एटम। थैंक यू। थैंक यू।